बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में मौजूद हर शख्स इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, खुशियाँ और कामयाबियाँ पाना चाहता है और ये सब इंसान के बहुत करीब है, एक हाथ के फासले पर है, लेकिन वो अनजान है। इससे पहले मैं इस राज से पर्दा उठाऊं, आप बाब इल्म पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी वक्तन फ़वक्तन अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सामाइन, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। सामाइन, कुछ अर्सा पहले मैंने एक मूवी दी सीक्रेट देखी, आज मैं उसी को आपके सामने बयान करूंगी। आप सबने देखा होगा कि अगर कोई शख्स किसी दरख्त या बिल्डिंग से गिरे तो वो नीचे ज़मीन पर गिरता है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है, कानून कुदरत है। अब कोई बच्चा हो, औरत हो, मर्द हो, अमीर हो या गरीब हो, जब उसने गिरना है तो ज़मीन पर ही गिरना है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई गिरे और आसमान की तरफ उड़ना स्टार्ट कर दे। ये कानून है जो हर किसी पर लागू है। इसी तरह एक कानून कशिश है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे 21वीं सदी से पहले बहुत कम लोग जानते थे। जो जानते थे वो खुफिया तरीके से इस पर काम करके इज्जत, शोहरत, दौलत पा गए। आज मैं आपको बताऊंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। सामाइन, हर चीज़ की एक कशिश होती है, जैसे पैसा, जेवर, कार, घर वगैरह। ये इंसान के बाहर की दुनिया है और बाहर की दुनिया की चीज़ें हैं जो अपनी मखसूस कशिश रखती हैं। इसी तरह एक इंसान के अंदर की दुनिया है, उसकी भी कशिश होती है, जैसे माइंड जो हमेशा हर टाइम काम करता रहता है। सामाइन, जब अंदर की कशिश बाहर निकलती है तो अपने जैसी कशिश को ढूंढकर अपनी तरफ खींच लेती है। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ इसकी सोच के मुताबिक मामला करता हूँ, यानी इंसान की सोच हकीकत में बदलती है। यही सोच का हकीकत में बदलना लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? सामाइन, अब अगर आपको दौलत, सेहत, खुशियाँ, शोहरत, इज्जत जो जो भी चाहिए उसे आपने सोचना है। फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले बैठकर सोचें और तय कर लें कि आपको चाहिए क्या, और जो चाहिए उसको राइट करें एक चार्ट पे, एक लिस्ट बनाएं। सेकंड स्टेप है, फिर इस बात पर यकीन कर लें कि जो जो मैंने राइट किया है, जो जो मैंने तय किया है वो मुझे मिलना है, इंशाल्लाह ज़रूर मिलना है। थर्ड स्टेप है, जो चाहिए उसकी खुशी को महसूस करें और मुसलसल सोचें। यहाँ पर हम गलती करते हैं, हम सोचते तो ज़रूर हैं लेकिन मनफी सोचते हैं और मनफी ही कशिश कर जाता है। जैसे पॉजिटिव सोच है कि मेरी आमदनी में इजाफा होगा, मेरी सैलरी डबल हो जाएगी, मेरे पास बहुत दौलत आएगी। हम सोचते हैं महंगाई बहुत है, पैसे कम हैं, पैसे ख़त्म हो जाएंगे। ये गलत है, ये नेगेटिव सोच है। अब सोचें कि जो मुझे चाहिए वो मैंने पा लिया है और मैं बहुत खुश हूँ। मसलन कल्टस में बैठकर सोचें कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं BMW चला रहा हूँ। अल्लाह तेरा 1000 बार शुक्र है, तूने मुझे BMW दी है। अब BMW की खुशी को महसूस करके रब का शुक्र अदा करना BMW दिलवाएगा। और साइंस कहती है कि BMW की शुआएं माइंड से निकलकर बाहर जाएंगी और BMW से टकराएंगी। अब वो शुआएं BMW को खींच के इंसान तक वापस लेके आएंगी। सामाइन, फोर्थ स्टेप है, सख्त मेहनत करें, फिर सब्र करें और दुआ करें अल्लाह ताला से, वो हर चीज़ को जो आप चाहते हैं ज़रूर नवाजेगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इंसान के लिए हासिल करना नामुमकिन हो, लेकिन हमें दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करना और दुआ मांगना नहीं आता। हमें सब्र नहीं है। अपने रब से हमेशा उसके महबूब का वास्ता देकर मांगें। अपने रब से दुआ करें कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। हम अपनी आसानियों में तेरी मखलूक को शामिल करेंगे। इंशाअल्लाह दौलत, इज्जत, शोहरत हर चीज़ मिलेगी। सामाइन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के बटन को प्रेस करें। शुक्रिया।